हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई? एकदम मस्त जबरदस्त हैं। लगातार पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो या नहीं? मेरे ख्याल से लगातार आप सभी पढ़ाई पर लगे हुए हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक ही हैं। ठीक, बोर्ड एग्जाम को नजर में रखते हुए हम चैप्टर नंबर 8, हम चैप्टर ये 8 बता दूं मैं जरा आपको। चैप्टर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगे वाले चैप्टर हम 8 के कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। कुछ सवाल हैं हमारे पास, हम उन सवालों को आपके सामने करा रहे हैं। यदि आपको सवाल समझ में आए तो बताएं ज़रूर, और ना समझ में आए तो भी बताएं ज़रूर। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखो सवाल के अंदर क्या दिया है। किसी समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग का समीकरण, ये समीकरण हमें दिया है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण ज्ञात करनी होगी। मैं किसकी ज्ञात करनी है अब? चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण। ये तो है विद्युत चुंबकीय तरंग की समीकरण। अब करनी है मैं चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण। अगर चुंबकीय क्षेत्र, जरा इधर देखो, चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण अगर मैं ज्ञात करनी हो, तरंग का इक्वेशन, तरंग का समीकरण, तो क्या आएगा? बी बाई बराबर बी जीरो साइन ब्रैकेट में के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखो के एक्स ओमेगा टी ये सब समान रहेगा, केवल क्या लाना है मुझे? बी जीरो की वैल्यू निकाल कर लानी है, इसमें लगा देनी है और सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत हल्का सा सवाल है। तो क्या करेंगे, जो दिया है पहले वो लिख ले रहा हूं मैं। क्या क्या उसने दे दिया? दिया है हमें ई वाई बराबर 60 साइन 500 एक्स माइनस 1.5 गुणा 10⁻11 टी वोल्ट मीटर। इसकी मैं समीकरण से तुलना करूंगा। तरंग विद्युत क्षेत्र तरंग समीकरण होगी हमारी ई वाई बराबर ई जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे दो साइन होती है, ठीक, प्लस माइनस। जब माइनस वाली होती है तो माइनस के साथ तुलना करते हैं, प्लस वाली होती है तो प्लस के साथ तुलना करते हैं। तो देखो यहाँ से ई जीरो की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 60 है। ई जीरो की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 60 होगी, 60। अब जब ई जीरो की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, फिर हमें क्या लेना है? अब बी जीरो का मान ज्ञात करना है। देखो एक बहुत ही छोटा सा सूत्र है। क्या सूत्र है? इसे हम विद्युत क्षेत्र का आयाम भी कह सकते हैं, इसे हम चुंबकीय क्षेत्र का आयाम नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम तथा विद्युत क्षेत्र के आयाम का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है, यानी सी। सी क्या है यहाँ पर? सी है प्रकाश की चाल। सी है प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल सभी को पता होगी कितनी होती है। तो हमें पे क्या करेंगे, बी जीरो का मान तो हमें निकालना है, तो बी जीरो को इधर गुणा करेंगे, सी को इधर लाएंगे, तो ये बन जाएगा ई जीरो बटे सी बराबर बी जीरो। ई जीरो का मान अभी निकाला था मैंने 60, और सी का मान सभी जानते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ और बराबर बी जीरो। भाई हल कर दो, 3 दूनी 6, 20 बार कट गया, 10⁻⁸ ऊपर ले जाओ, तो ये बन अगला सवाल। क्या क्वेश्चन है? निर्वात में एक विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी बी जीरो का मान दे दिया उसने हमें इस बार 510 एन टी का मतलब है नैनो टेस्ला।
तो नैनो, 1 नैनो में होता है 510 गुणा 1 नैनो में होता है 10⁻⁹ ये बन जाएगा टेस्ला। 1 नैनो टेस्ला बराबर आ जाएगा, 1 नैनो बराबर आएगा 10⁻⁹ टेस्ला। आगे बोला कि तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जानते ना हो हम सभी, विद्युत क्षेत्र मतलब E0 की वैल्यू निकलवाइए मुझसे। बोलो, E0 का मान निकलवाया मुझसे। E0 का मान कैसे निकालूंगा, सभी को पता है, फॉर्मूला याद हो चुका है भाई। E0/B0 बराबर C। E0 का जब मान निकालना होगा तो B0 इधर चला जाएगा गुणा में इसकी, तो ये ऐसा ना आएगा। E0 बराबर C गुणा B0, मान ना पुट कर सकते हो। C का मान 3 × 10⁸, B0 का मान ये हैगा 510 × 10⁻⁹, 510 × 10⁻⁹ वोल्ट प्रति मीटर। हल करो जरा, आप क्या बनेगा वो। अरे ये आएगा E0 बराबर, इनकी गुणा कर लो, 3 × 3, 3×5 = 15, और ये घात देखो प्लस की 9 है, ये भी 9 है, देखो प्लस के 8 × 9 हो जाएगा, ये माइनस के 9, तो ये घात हो जाएगी खत्म। इतना बचेगा 153 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। सेम पिछले सवाल का मात्रा भी लिख दो। अगर इसका मात्रा लिखना चाहोगे, B0 का जो मान निकालता है इसका टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। आया समझ में सवाल, एकदम बहुत सरल सवाल है। ठीक है, कोई कठिन वाली बात ना, ये फॉर्मूला याद रखो बस, ये वाला। आगे देखो अगला सवाल, इससे मैंने एक सवाल और रखा है अभी, ये हैगा अगला सवाल। क्या सवाल है अगला, देखो जरा। एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम का मतलब हो गया E0। भाई चुंबकीय क्षेत्र बोलेगा तो B0, और वैद्युत क्षेत्र बोलेगा तो E0। कितना मान दे रखा है, 120 न्यूटन प्रति कूलम। ये आवृत्ति दे रखी है न्यू, न्यू का मान दे दिया 50 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज में होता है 10�6 हर्ट्ज। ये मिल गई मुझे न्यू की वैल्यू। किसकी वैल्यू भाई, न्यू का मान, न्यू का मान, न्यू का मान हमें मिल चुका है। अब सवाल में क्या याद कराया, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी B0 की वैल्यू याद कराई है उसने, और तरंग दैर्घ्य याद कीजिए उसने, लैम्डा का मान भी हमसे निकलवाया है। तो फॉर्मूला लगाओ पहले, E0/B0 बराबर C। B0 की वैल्यू याद करनी है, C धरा जाएगा, या भाई ये बन जाएगा E0/C बराबर B0। B0 का तो मान निकालना है मुझे, जानते हो, B0 का मान निकालना है। E0 का मान 120 दे रखा है, उसे ऊपर लगाओ 120 बटे में C का मान सभी जानते हैं 3 × 10⁸, और बराबर में बचेगा ये B0। हल ना कर सकते इसे अब, 3×4 है, ये बनेगा B0 बराबर 40 × 10⁻⁻8। इसमें से एक 0 कम कर दो ना, तो 4 × 10⁻⁷ टेस्ला। ये तो मिल गया मुझे B0 का मान। अब किसका याद कराया उसने हमसे, है भाई, किसका मान निकलवाया उसने, और आगे उसने निकलवाया लैम्डा बराबर। तो लैम्डा बराबर फॉर्मूला जानते ना हो, C/न्यू। लैम्डा बराबर फॉर्मूला होता है C/न्यू, और लैम्डा का मान ज्ञात करा रहा है, C का मान हमें पता है 3 × 10⁸, और न्यू का मान ये हैगा 50 × 10⁶, 50 × 10⁶। हल करियो जरा, लैम्डा बराबर ये आ जाएगा 3/5, यहाँ हो जाएगा 7 10⁸ प्लस की ऊपर है, ये वाली ऊपर जाएगी, तो देखो ध्यान से, और 6 और ये कितने को 7, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ जाकर हो जाएंगे ये -7, -7। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा, देखो 3 गुणा कितनी बचेगी घात, एक ही तो बचेगी, और बटे में कितना है 5, 5 से ना काट दूं, 5 दूनी 10, और 2 की 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 6, 2 3 6 मीटर आंसर हो जाएगा, 2 3 6 मीटर आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, अरे आ गया समझ में एकदम।
आना चाहिए भाई, एकदम समझ में आया हो तो दोस्तों के पास शेयर कर दो, फटाफट से शेयर कर दो। अभी एक सवाल और बाकी है आपके लिए, फटाफट से शेयर कर दो। देखो एक सवाल नीचे लिखा है एक और, बोला एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ई जेड की वैल्यू हमें दे रखी है उसने। भाई ई जेड की वैल्यू दे रखी है 60 साइन 500 के वो 500 x प्लस 1.5 गुणा 10⁻11t वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, खुद से करेंगे, होमवर्क में करेंगे चाहे तो, ठीक है, होमवर्क में करेंगे इसे, होमवर्क में करेंगे बिल्कुल एकदम, क्योंकि मैंने इसका सवाल करा दिया है। देखो केवल कितना फर्क था, केवल ये फर्क है केवल माइनस के चिन्ह का, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि दिशा का फर्क है थोड़ा सा। यहाँ पे ई जेड है, इसमें ई वाई था, इसी ई वाई है तो माइनस का है, ई जेड है तो ये प्लस का है। केवल दिशा की दिक्कत है और बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फटाफट से क्या करेंगे, सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हो सकते हैं, तो केवल आप B0 का मान हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करें। B0 का मान कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करें। तो आज की वीडियो कहीं पर होते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।